मानसून और ऊर्जा का सावन के महीने में बहुत गहरा संबंध होता है। तो इस समय हमारी जो प्रकृति है वो बहुत ज्यादा जागृत होती है। जैसे पेड़ पौधे, जल, वायु, सब में अलग ही ऊर्जा होती है। How are you all? Hoping all are doing well. I am also good. So guys, welcome back to my channel Move to Motivate. तो गाइज आज सावन का पहला सोमवार है, तो सबको बहुत बधाई उस पर हर हर महादेव सबको। तो मेरे मन में आज एक वीडियो, एक्चुअली मेरा वीडियो नहीं आ रहा था कि बहुत दिन से, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, तो कंटिन्यू वीडियो मैं डाल नहीं पा रही थी। तो अभी मैं ठीक हुई हूँ, आज मेरा फास्ट भी है, तो मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो बना लेते हैं, सबसे बात करते हैं बहुत दिन बाद। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि जैसे ही सावन का महीना स्टार्ट होता है, वैसे ही पूरी कायनात शिव भक्ति में डूब जाती है, पूरी सृष्टि, सभी लोग। ऐसा क्या रीजन हो सकता है, क्या खास रीजन है? क्या आपने कभी सोचा इसके बारे में कि किस वजह से इसी महीना में, सावन के महीने में शिव भक्ति क्यों की जाती है? तो चलिए इस वीडियो में आज इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। दोनों रीजन्स जानेंगे, साइंटिफिकली और स्पिरिचुअल के अकॉर्डिंग भी, धार्मिक भी, कि क्या कारण है जिस वजह से ये महीना इतना खास होता है, खास करके शिव भक्तों के लिए। पौधे, जल, वायु, इस सब में एक नई ऊर्जा होती है। तो ऐसे समय में शिव की पूजा करना, शिव की आराधना करना खास हो जाता है, क्योंकि हम डायरेक्ट एनर्जी से जुड़ पाते हैं, उस एनर्जी से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हैं, सीधे कनेक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही खास होता है। में शिवलिंग पे जल चढ़ाना ये एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि मन और संतुलन देने वाली प्रक्रिया भी मानी जाती है। तो ये बहुत ही शुभ होता है। शिव एक देवता ही नहीं, वे शून्य और पूर्णता दोनों के प्रतीक हैं। जब भी कोई भी इंसान किसी संकट में उलझता है, किसी परिस्थिति से, सिचुएशन से गुजर रहा होता है, तो उस समय शिव भक्ति उसे अंदर से शांत कर देती है। में जो हवा चलती है, मंद हवा, कंटिन्यू जो बारिश होती है, लगातार बारिश, तो ये सब क्या करती है, ये मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। तो इस वजह से ये मौसम साधना के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, शिव भक्ति के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। सावन में महीने में शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन क्यों? प्राचीन ऋषियों के अनुसार शिवलिंग से प्रवाहित जल, जो निकलने वाली जल होती है, वो ऊर्जा को संरक्षित करती है। तो उस प्रवाह जो होती है वो उसकी ऊर्जा को बचाती है, ऊर्जा को संरक्षित करती है। तो इसलिए भी शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। उनमें नमी होने की वजह से वो जो ऊर्जा होती है उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। तो ये एक और रीजन है कि जिस वजह से शिवलिंग पे जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा होता है इस महीने में। साइंटिफिकली देखा जाए तो शिवलिंग पे जल चढ़ाना शरीर, मन और आत्मा सबके लिए बहुत ही लाभकारी होता है, फायदेमंद होता है। ये याद दिलाता है कि ये भाग दौड़ की दुनिया में खुद के लिए समय निकालना, खुद के भीतर जाना, अपने अंदर झांकना, ये बहुत ही एक तरीके का याद दिलाता है। क्योंकि इसी ऐसा बनाया गया, प्रकृति का नियम, भगवान ने ऐसा बनाया है कि ये जो भाग दौड़ की दुनिया में जो लोग उलझे रहते हैं कर्मों में, अपने डेली रूटीन्स वगैरह में, तो एक अपने आप को नहीं देखते, तो उनके लिए ये चीज़ें बनाई गई है कि चलो इसी बहाने भगवान का भी पूजा, ध्यान करें, खुद के भीतर देखें, आइज क्लोज करके अपने आप को समझे, जाने। इसके लिए पावन महीना होता है, तो ये बहुत ही लाभकारी होता है। तो ये एक रहस्य है, बट साइंटिफिकली देखा जाए तो ऐसा होता है, ऐसा उन्होंने बनाया है। सावन के महीने में प्रकृति भी खिली हुई रहती है, पेड़ पौधे सारे ग्रीनरीज वगैरह होते हैं,
एंड हरी कांच की चूड़ियाँ जो खास करके महिलाएं पहनती हैं। ये क्या करते हैं, चूड़ी पहनने का भी रहस्य है। चूड़ी क्यों, कांच की चूड़ी सावन में क्यों पहनते हैं? पहला रीजन की प्रकृति भी जागृत रहती है, उस समय सारा हरा भरा रहता है तो कनेक्ट कर पाते हैं वो सावन। एंड देन ये जो ग्रीन चूड़ी है इसका इफेक्ट माइंड को बहुत पॉजिटिव बनाता है एंड काम बनाता है। हर एक चीज, जब भी आप हरी हरी चूड़ियाँ देखते हैं, चूड़ियाँ नॉट ओनली चूड़ियाँ, हरी बीच पेड़ पौधे नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये हम मुझे क्या देता है, खुशी देता है अंदर से, तो एक पॉजिटिविटी आती है। तो इसके लिए भी ये सब चीज़ें रिचुअल्स बनाया गया है कि सावन में कांच की हरी चूड़ियाँ पहनो, ग्रीन कलर का ड्रेस पहनो। बहुत लोग करते हैं ऐसा, ग्रीन बिंदी लगाओ, तो दैट इज द यू फील वेरी गुड। You know, people doing this type of rituals, like especially women, married women, then that time she feels very happy. And happiness, you know, that is not the happiness in the imaginary world, it's the real happiness, it's the inner happiness. तो इसलिए ऐसे हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे, नॉट ओनली कि स्टोरी टेलिंग टाइप की भगवान ने ऐसा किया था तो ये हुआ, तो भगवान सो गए तो अभी शिव जी पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। बहुत लोग एक स्टोरी टेलिंग टाइप देखते हैं, बट आप इस चीज से डीपली अंदर जाओगे तो हर एक चीज का बहुत ही डीप मीनिंग देखने को मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि किसी भी चीज को आप डीप घुस करके अंदर देखो तो उसमें बहुत गहराई है। तो ये भी एक रीजन है कि सावन को इसलिए हर एक फेस्टिवल, जैसे हिंदू फेस्टिवल में इतने सारे फेस्टिवल क्यों बनाए गए हैं, बिकॉज कि क्या है, लोग ऐसे तो नॉर्मल डे में ऐसे कैजुअल रहते हैं, उनको कोई मतलब भी नहीं रहता, तो एक्चुअली फेस्टिवल के नाम पे एटलीस्ट वो साफ सफाई करते हैं, क्लीनलीनेस करते हैं अच्छे ढंग से, भगवान में थोड़ा मन लगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। इट मीन्स कि पॉजिटिव वाइब्रेशन उनके अंदर थोड़ा आता है। कुछ दिन वो सात्विक रहते हैं, तो सात्विक आहार लेने से भी हमारा बॉडी का क्लिनजिंग होता है, तो ये डीप मीनिंग दे ले जाता है। इसी बहाने हम सेलिब्रेट भी कर लेते हैं, खुशी मनाते हैं। तो ये बीच बीच में रिचुअल्स बनाए गए हैं, फेस्टिवल इसीलिए आता है कि ताकि लाइफ को, तो लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, एवरी मोमेंट इज अ सेलिब्रेशन, एक एक क्षण हम एक त्योहार की तरह बना सकते हैं। बट जो वर्ल्ड है ना, वो नहीं, ऐसा वर्ल्ड है कि इस वर्ल्ड में आने पे हम लोग नहीं सेलिब्रेट कर पाते हैं। बहुत जो महान पुरुष होते हैं, दिव्य आत्माएं होती हैं, वही लोग एक एक मोमेंट को सेलिब्रेट कर पाते हैं या उस मोमेंट में वो रहते हैं। तो इसी चीज को एज अ रिमाइंड करने के लिए ये फेस्टिवल सारे तरह के जो है सावन में स्पेशली प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए बनाया गया है। तो ये सब चीजें भगवान ने बनाई है, तो हम लोग एज अ स्टोरी टेलिंग नहीं लेकर के इसे डीपली समझने का कोशिश करें। हम में शिव भक्ति, सावन में शिव भक्ति एक परंपरा नहीं, बल्कि ये हमारा मन, अध्यात्म और प्रकृति का मिलन है। इस समय हम लोग ब्रह्मांड के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं अपने आप को, इस खासकर इस मौसम में, सावन के समय में हम लोग बहुत प्रकृति को, ब्रह्मांड के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। जब ब्रह्मांड के साथ हमारा संबंध बहुत गहरा हो जाता है, तब हमारी प्रार्थना एक शब्द नहीं, वो शक्ति बन जाती है। तो इस चीज को समझो एंड लाइफ में ऐसे ही हर एक जो भी बनाया गया है हमारा सेलिब्रेशन, जो भी फेस्टिवल बनाया है अकॉर्डिंग टू मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे सावन के महीने में बहुत लोग सात्विक भोजन लेते हैं। सात्विक आहार क्यों लेते हैं? क्योंकि मौसम ऐसा होता है, रेनी सीजन होता है, बारिश होती है, तो इस वजह से हमारी जो बॉडी है वो डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट सही से नहीं कर पाती है। इसलिए इस मौसम में कढ़ी नहीं खाना चाहिए, कढ़ी चावल को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ऐसा चीजें सात्विक भोजन खाने चाहिए ताकि हमारा बॉडी अच्छे से उस चीज को डाइजेस्ट कर पाए। तो ऐसा इसीलिए बनाया गया। प्रकृति के साथ आप डीपली जुड़ के देखो तो ऐसा नियम भगवान ने कितने ब्यूटीफुली तरीके से डिफाइन किया है। हर एक मौसम में, किस मौसम में कैसा पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंग आपके बॉडी के लिए के अकॉर्डिंग उन्होंने हर एक चीज को बनाया है।
तो वी शुड ग्रेटफुल कि हम लोग इतने अच्छे जीवन पाए हैं। वी हम लोग कॉन्शियसनेस के थ्रू अगर आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं तब आप समझ पाएंगे कि रियल मैं क्या हूँ। कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा मोटिवेशनल लगा होगा, थोड़ा स्पिरिचुअल लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर कुछ समझ पाए होंगे हमारे वीडियो से, कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी, तो आप उसको अपने लाइफ में अगर नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं तो करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। एंड वीडियो को बिना स्किप किए फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड बेल आइकन को जाते जाते दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ऐसे ही। एंड मैं भी मोटिवेटेड रहूं, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है आप लोगों की वजह से ही। जब देखती हूँ कि नहीं मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, हमारी चीज़ों को लोग सुन रहे हैं, लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आई रियली मोटिवेटेड। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।